हेलो एंड वेलकम बैक टू द लाइव इन्फो सॉल्यूशंस, जहां पर तुम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को एक लेवल अप करते हो। आज हम जावास्क्रिप्ट के एक पावरफुल फीचर को समझेंगे जिसकी हेल्प से तुम लूप्स को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाओगे, यानी कि ब्रेक कीवर्ड। अगर तुम्हें ब्रेक कीवर्ड को लूप्स के अंदर इफेक्टिवली यूज करना नहीं आता है तो तुम्हें ये सीखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम टाइम स्टैम्प को यूज करके वीडियो के किसी भी पार्ट पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। नाउ पहले हम ये क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आखिर जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्रेक कीवर्ड होता क्या है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने के लिए लूप्स को यूज में लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर कंपाइलर को लूप से प्रीमैच्योरली एग्जिट करवाना चाहते हैं, तो उस जगह पर हम ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं। इसे हम फॉर लूप की हेल्प से प्रैक्टिकली करके समझते हैं। इस कोड के अंदर हम 1 से लेकर 10 नंबर को कंसोल में लॉग करवा रहे हैं, लेकिन हम लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट की हेल्प से एक कंडीशन को ऐड करके ये चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर की वैल्यू 5 के इक्वल होती है तो उस केस के अंदर हमें 5 के आगे की वैल्यूज को कंसोल में लॉग करवाना ही नहीं है, बल्कि डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाना है। यानी कि 5 के बाद के नंबर्स कंसोल के अंदर लॉग नहीं होंगे और सेम टाइम पर ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से हम कंपाइलर को लूप से बाहर निकाल देंगे। इसी सेम लॉजिक को तुम व्हाइल या डू व्हाइल लूप के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्रेक कीवर्ड को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो इसकी जरूरत मेनली तब पड़ती है जब तुम किसी कंडीशन की वजह से लूप के कंप्लीट होने का वेट नहीं करना चाहते हो, बल्कि कंडीशन के फुलफिल होते ही तुम लूप के बाहर आ जाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम इसे तब यूज कर सकते हो जब तुम एरे के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना चाहते हो, क्योंकि आइटम के मिलते ही तुम ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से लूप से बाहर आ जाओगे। लेकिन ब्रेक कीवर्ड को यूज करते टाइम तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम गलती से ब्रेक कीवर्ड को गलत जगह पर लगा देते हो तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलेगा। इसीलिए ब्रेक कीवर्ड को इफेक्टिवली यूज करने के लिए तुम इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। तो पहली टिप है कि ब्रेक कीवर्ड को यूज करने से पहले तुम्हारे पास एक क्लियर एग्जिट कंडीशन होनी चाहिए कि कब तुम्हें लूप से बाहर आ जाना है। दूसरी टिप ये है कि ब्रेक कीवर्ड को केवल जरूरत पड़ने पर ही यूज करना है, और वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से। तीसरी और फाइनल टिप ये है कि अगर ब्रेक कीवर्ड को तुम कोड के अंदर कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हो तो इसके बदले में तुम किसी ऑल्टरनेटिव लूपिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा ब्रेक कीवर्ड का यूज कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फाइनली ब्रेक कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल टूल है, क्योंकि इसकी हेल्प से तुम अपने कोड को मोर फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बना सकते हो। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है या फिर तुम चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को फ्यूचर वीडियोस के अंदर कवर करूं, तो तुम उसे कमेंट कर सकते हो। फाइनली आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फेलो डेवलपर्स में शेयर करना, और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो तुम वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर तुम चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।